जब आप सिंड्रेला का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है एक नर्म दिल लड़की, खूबसूरत कपड़े, जादू और एक प्यारी सी फेरी टेल। लेकिन आप गलत हैं। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा अंधेरी है। जर्मनी, 18वीं सदी, रात का समय। एक पुराना घर जहां एक लड़की चुपचाप काम कर रही है। उसका नाम था सिंड्रेला। उसकी मां मर चुकी थी और पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। पिता के मरने के बाद ये घर उसके लिए जेल बन गया। उसकी स्टेप मदर उसे नौकरानी की तरह रखती थी और उसकी बहनें उसे अपना दुश्मन समझती थीं। लेकिन सिंड्रेला सिर्फ मासूम नहीं थी, वो सब कुछ देखती थी और सब कुछ याद रखती थी। शहर में ऐलान हुआ कि प्रिंस अपनी दुल्हन खुद चुनेगा। स्टेप मदर अपनी बेटियों को तैयार करने लगी और सिंड्रेला को मां की कब्र पर भेज दिया गया। वहीं एक पेड़ पर बैठी कुछ चिड़ियां सिंड्रेला की मदद करती थीं। लेकिन ये मदद कोई चमत्कार नहीं थी, ये किस्मत का एक डरावना खेल था। सिंड्रेला खुद बॉल तक पहुंची, ना कोई फेरी, ना कोई जादू। प्रिंस उस पर फिदा हो गया, लेकिन जब वो रात को भागी तो उसका शीशे का जूता पीछे रह गया। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा। प्रिंस हर घर गया और जूता हर लड़की को पहनाया गया। पहली बहन ने अपने पैर की उंगली काट दी ताकि जूता फिट हो जाए। जूते में खून भर गया, लेकिन प्रिंस को सच दिखाई नहीं दिया। दूसरी बहन ने अपनी एड़ी काट दी, सिर्फ रानी बनने के लिए। तब चिड़ियों ने चिल्लाकर बता दिया कि जूते में खून है, और सच सामने आ गया। आखिरकार सिंड्रेला आई और जूता बिना किसी खून के उसके पैर में फिट हो गया। शादी हुई, वो रानी बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी के दिन जब दोनों बहनें मुस्कुराते हुए साथ चल रही थीं, सिंड्रेला की चिड़ियों ने उनकी आंखों पर चोंच मार दी। और फिर दोबारा जब वे महल से बाहर जा रही थीं। इस तरह दोनों बहनें हमेशा के लिए अंधी हो गईं। और सिंड्रेला, उसने एक भी आंसू नहीं बहाया, उसने कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि ये कहानी प्यार की नहीं थी, ये कहानी थी बदले की और कीमत चुकाने की। इसलिए याद रखना, हर फेरी टेल प्यारी नहीं होती। कुछ कहानियों के शीशे के जूतों के नीचे सिर्फ खून और अंधेरा छुपा होता है।